ओके। आज आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल 143 में। आज हम देखने वाले हैं ऐसी रीडिंग कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं ये पर्सन मेरे लाइफ में क्यों आया। ओके, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर अगर सोच विचार में हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों ही आया है या क्यों ही आई है, क्या उसका काम है, इन अ पॉजिटिव और निगेटिव वे, किसी वे में भी हो सकता है। तो आप जिस पर्सन को लेकर अभी सोच रहे हो उस पर्सन को लेकर हम ये देखते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उस पर्सन को जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का पर्सन है वो। ऑफ कोर्स ये लव रीडिंग है तो लव लाइफ की ही बात करेंगे हम। तो आप अगर किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूज है तो उस चीज़ का आज हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहरा लीजिए और उनकी जो तस्वीर है आपके मन में लाइए। मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है। अगर आप किसी को प्यार में पाना चाहते हो, बहुत प्योर हार्टेड आप उनसे लव करते हो, तो आपको उनको याद करना है, उनकी तस्वीर अपने आँखों के सामने लानी है और रेड तारा माँ का 108 टाइम डेली मंत्रा चैंटिंग करनी है। जब आप ये करोगे तो आपके जो लव वंस है ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, प्यार भेजते हो, तो उन तक वो प्यार ज़रूर मिलेगा। ओके, सो देखते हैं कि वो पर्सन कौन है, कैसे है, क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ही नाइट ऑफ कप्स का आया है। तो आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो उमड़ रहा है आपको लेकर। वो अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लो है बट ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। उनके दिल में प्यार है और वो अपना कप आपको देना चाहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस कप को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे। तो आई थिंक पीच से हटकर उनकी एनर्जी नाइट में आई है। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो यस, कोई ऐसे पर्सन है या ऐसी पर्सन है जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हो। ओके, जजमेंट। आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर की है। आपने भगवान से हमेशा जस्टिस मांगा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए, और आपने हमेशा प्रे किया है उसके लिए। ये थोड़ा सा न्यूड कार्ड्स है तो थोड़ा सा मैं इसको ढक देती हूँ। सो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपने जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया था, आपने इस पर्सन के लिए बहुत भगवान से मन्नतें मांगी थी कि बस ये पर्सन मुझे चाहिए या मिलना चाहिए, आई डिज़र्व दैट पर्सन। तो आप अगर कुछ ऐसा थॉट्स रख रहे थे तो ये वही पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे। और ओके, मैं 2 कार्ड्स साथ में लेती हूँ। अगेन ये डेविल कार्ड है। डेविल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले उनका जो इरादा था आपको लेकर वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए था। फिज़िकली अट्रैक्टेड थे वो आपसे। इट्स नॉट अ लव बेसिस। वो आपको बहुत ज़्यादा उस तरीके से देखते थे कि बस कैजुअल रिलेशन रखना है, उसके बाद मैं कहाँ तुम कहाँ। इस तरह की सोच उनकी पहले थी, उनका अप्रोच पहले ऐसा था। और आप बिल्कुल इस पर्सन से बहुत ज़्यादा टूटकर प्यार करते थे। और
आप इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके पर्सन हैं जिनसे आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल गिव एंड टेक कर रहा था, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। तो आप दोनों के बीच में कोई बैलेंस ही नहीं था। इनके इसमें देखिए एक भी कप्स का कार्ड नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है। अब जब उस पर्सन की एनर्जी देखी तो उनके पास ये कप्स की फीलिंग आई है। तो यस, ये जो बदलाव उनमें आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से लेकर नाइट ऑफ कप्स की, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर चेंज आया है। अब वो प्रैक्टिकली भी सोचते हैं और इमोशनली भी आपके बारे में सोचते हैं। वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। वाओ। सो देखते हैं कि जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आपके लाइफ में है, अभी भी ना होकर भी है, तो मुझे देखो ये है इनसेपरेबल। वो आपको भूल नहीं पाए। उनके लाइफ में आपकी जो अहमियत है वो कभी उनको ज़्यादा आपकी ज़रूरत या अहमियत आपकी उनको पता चली है, उनको आपकी पता चली है। सो क्यों आए वो आपके लाइफ में, आइए देखते हैं। न्यू चैप्टर आपके साथ इनका एक न्यू चैप्टर ऑफ अ लाइफ स्टार्ट होने वाला है। जो भी पहले आप दोनों के बीच में था इनसेपरेबल, उनको पता है कि आप दोनों में कितने भी झगड़े हो या कितनी भी अनबन हो, आप दोनों इनसेपरेबल हो, आप एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते। तो इसीलिए यस, एक पर्सन जो है वो रनर की भूमिका में रहा है, इस रिश्ते से हमेशा एस्केप किया है, भागा है, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील हुआ है। आपको ऐसा लगा है कि एम आई अनवर्दी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी ने आपको डाला है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप भी हो सकती है, सिचुएशनशिप भी हो सकती है, या आपको थर्ड पार्टी में डाला था, इस तरह की बात भी हो सकती है। एंड रिफ्लेक्शन, अब उनको वही सेम रिफ्लेक्शन उनकी लाइफ में फील हो रहा है, और इस वजह से उनको अपनी मिस्टेक्स पता चली है। उनको ये समझ आया है कि उन्होंने कहाँ गलती की है। उन्होंने शैडो साइड उन्होंने अपनी शैडो साइड पे काम किया है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की। थर्ड पार्टी के लिए आपके लाइफ से भाग गए, तो उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ, और आपको ये बताना चाहते थे कि आप थर्ड पर्सन नहीं हो। आपके लिए ये पर्सन आपके लाइफ में इसलिए आए हैं कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़े, आप खुद को वर्दी समझो, और अपने आप को एक चांस दो रिलेशनशिप के लिए, बट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके कभी भी नहीं। तो ये आपको सीखना था उस पर्सन से, और इस वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में उस वक्त आए, ताकि आप अपने शैडो साइड पे काम कर सकें, और उस पर्सन को भी अपने शैडो साइड पर काम करने के लिए प्रेरित कर सकें। तो अब देखते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। वैसे तो हमने नॉर्मली देख ही ली है, बट फिर भी एनर्जी ओरेकल से मैं देखना चाहती हूँ कि अब उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, वो आपको किस तरह से देखते हैं। ओके वाओ वाओ, जस्ट मिनट, मैं आपको बताती हूँ। बॉटम ऑफ डेक है एनवी। पहले वो पर्सन आपसे कंपटीशन करता था,
क्योंकि या करती थी थी पे ध्यान मत दो। मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले उनकी एनर्जी ऐसी हुआ करती थी कि वो आपसे जेलस होते थे, कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी उनको इतना अफेक्ट करती थी कि उनको लगता था कि मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। और इस वजह से उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रीट किया कि आप बिल्कुल अनवर्दी हो, यू नो। बट अब उनकी जो एनर्जी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 4th चक्रा, आर्कएंजल रफियाल। उनका हार्ट चक्रा आपने हील किया है। अब वो रेडी है लव के लिए, प्यार के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए। दैट पर्सन विल बी रेडी। उनका हार्ट चक्रा हील हुआ है। वो अब दिल से भी सोचते हैं, हमेशा दिमाग की चलाते थे, अब वो दिल की भी सोचेंगे, ओके, क्योंकि उनके अंदर वो चेंज हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हुई है। द वर्ल्ड कार्ड, आप उनकी दुनिया बन गए हो। वो आपके लिए कहीं से भी ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, आपने उनके अंदर वो हीलिंग एनर्जी डाल दी है कि अब वो हील हुए हैं पूरी तरह से। अपने आप को बहुत ही उन्होंने समझ लिया है, अपने हार्ट को समझा है, अपने दिल और दिमाग की बातों को समझा है। पूरी बात उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है कि उन्होंने कहाँ गलती की है। रियलाइजेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से वो इस एनर्जी में है। द सन एंड 10 ऑफ कप्स, यानी हैप्पी फैमिली। तो वो आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं। सन कार्ड इज़ अ मैरिज कार्ड। आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, आप उनकी अल्टीमेट फैमिली हो, जिनके साथ वो और फैमिली बनाना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि प्लेयर जो है अब वो रिलेशनशिप में आ गया है, वो प्यार कर बैठा है या बैठी है। जो कैजुअल रिलेशनशिप्स में बिलीव करते थे पर्सन, अब वो मैरिज में बिलीव करने लगे हैं। आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मैं नहीं जाने दे सकता अपने हाथ से। तो डेफिनेटली मेरा ध्यान अभी घोड़ों पे गया, तो वो फास्ट एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं रादर दैन वो एक्शन लेंगे। तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव हो गई है आपके प्रति। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, आपके साथ वो बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस एंड ऑल। और लास्ट में ओके वेडिंग का लास्ट में देखते हैं कि क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। एक कार्ड तो बहुत ही उछल कर नीचे गिरा जो हम देखेंगे। ओके, अनरिक्वायर्ड लव। तो मुझे लगता है आपके लाइफ में कोई ऐसी, आपके या उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे उनको बाहर आना है, जो उनके लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव का काम कर रही है। तो जब वो उस सिचुएशन से बाहर आएंगे तब ये रिलेशनशिप जो है वो फलेगा फूलेगा, क्योंकि उनके लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा अनरिक्वायर्ड लव भरा पड़ा था, और इसकी वजह से ना उनके लाइफ में सही पर्सन की एंट्री होने के बावजूद भी वो उसको फील नहीं कर सके। तो उनके लाइफ से अनरिक्वायर्ड लव जो है वो हट रहा है। ओके, जो कार्ड उछल कर गिर पड़ा था वो है ट्रू लव। तो वो आपके ट्रू पार्टनर हैं आप दोनों की लाइफ में। ओ माय गॉड, सोलमेट। देखिए, वो आपके ट्रू लव और सोलमेट हैं। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप रहेगी। वो आपको नहीं भूलेंगे, ना आप उनको भूलोगे। अल्टीमेट ये आपके पार्टनर हैं, स्पाउस है, होने वाले। ओके,
अभी देखो आपके रिलेशनशिप की वजह से हीलिंग फैमिलीज इशू, आप दोनों के फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो हील होने वाली है। इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर बनोगे। आप दोनों लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से भी प्यार करोगे और अपने एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करेंगे। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ लव मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रोमांटिक और साथ ही साथ प्रैक्टिकल होने वाली है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रहेंगी, बट जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ आप लोग प्रैक्टिकल भी होंगे। तो एक अच्छा बैलेंस आप बनाओगे ज़िंदगी में, ताकि जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें आपकी लाइफ में है वो निकल जाएगी और आप बहुत बढ़िया वेडिंग शादी करोगे। मैंने कहा ना ये आपके स्पाउस हैं, तो आगे चलकर लाइफ लॉन्ग आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। तो बस मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो इरसेपरेबल है। तो अब आप जब मिलोगे एक दूसरे से तो चेंज होकर मिलने वाले हो, तो जितना हो सके शांति से बात करिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करिए, सामने वाले की बात भी सुनिए और फिर तय कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या डिसीजन लेना है, जो कि अल्टीमेट एक दूसरे के साथ वेडिंग का ही है। सो यस, हर लव स्टोरी में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। कोई भी लव स्टोरी परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाते हैं हम अपने एफर्ट से। तो वो एफर्ट करना कभी भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्यार करते हो तो अपने प्यार को डेफिनेटली आप चांस दोगे बदलने का। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपसे जब भी मैं वीडियो शेयर करूं आपके विंडो में ज़रूर आए और आप उसको देख पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।